बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। मिडिल से फिर हाई स्कूल में जाना, फिर इसी तरह उनका क्रमोन्नत सोपान बढ़ता जाता है। इसी तरह से आप लोग जो भी अपने जीवन काल में भूत, भवानी, देवी, देवता, पथरा, पनिया जो भी पूजे हैं, आपका पुण्य जगा। जब आपका पुण्य जगा तो आपको सदगुरु मिले, संत मिले, तो सब क्लास छूट जाता है। पीछे की सब पढ़ाई छूट जाती है, तब आगे की पढ़ाई पढ़ना पड़ता है। तब वह संतों के शरण में जाते हैं, सदगुरु के शरण में जाते हैं। उनके बताए मार्ग पर जहाँ थोड़ा सा 2 कदम रखना शुरू कर दिए तो भगवान आपको बताने लगेंगे, चलाने लगेंगे, उठाने लगेंगे, बैठाने लगेंगे। लेकिन कब? जब हम गुरु को हृदय से पकड़ लेंगे तब। यानी दुविधा में दो गए माया मिली राम। केवल एक विधि, 2 विधि नहीं। प्राथमिक पढ़ाई छूट गई, अब संत मिल गए, सदगुरु मिल गए, तो क्या बताएंगे इस जीव का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि ये संसार, पूरा संसार मरण धर्मा है, आवागमन को प्राप्त होता है, जन्म नहीं मरने वाला है। लेकिन संत के यहाँ, सदगुरु के यहाँ पहुँच गए तो विधि आपको मिलेगी कि भजन करो। किसका भजन करें, कैसे करें, कैसे हमको भगवान मिलेंगे, तो वो विधि आपको यहाँ मिलेगी। क्योंकि संत के शरण में जाएंगे तो वहाँ से टूटी फूटी सेवा करेंगे, वो आपको इस ज्ञान को बताएंगे, इस पर थोड़ा आपको चलना होगा। जहाँ चलना है आप शुरू कर दिए तो उस दिन आपका भक्ति में जन्म हो गया, उस दिन से आप शूद्र हो गए। शूद्र जन्मता नहीं है, वैश्य नहीं जन्मता है, क्षत्रिय भी नहीं जन्मता और ब्राह्मण भी नहीं जन्मता। जन्मता है जीव आत्मा। सबका जन्म माता पिता से होता है सृष्टि में, लेकिन जो ये स्वरूप है आपके अंदर, जो आपका छिपा हुआ आत्मा है, इसका जन्म संतों के, सदगुरु के बताए मार्ग पर चलने से होता है। तो चलना आप लोगों को, सबको चलना है, क्योंकि आपन करनी पार करनी। आप अपना भोजन खाएंगे तो आपके पेट में जाएगा, आपके परिवार बच्चे खाएंगे तो आपके पेट में नहीं जाएगा। इसलिए भजन आप सबको करना है, जिसको ये मनुष्य शरीर मिला है, चाहे कोई भी हो, चाहे लंगड़ हो, लूज हो, काना हो, कोतर हो, किसी भी अवस्था में हो, अगर भजन करेगा तो इस लोक में भी सुख मिलेगा और परलोक में भी सुख मिलेगा। और धीरे धीरे भजन की विधि मिलेगी, तब वह भवसागर से पार होगा। भवसागर माने जन्म मृत्यु से परे, ये करना पड़ेगा। मरने के बाद मृत्यु, जो लोग कहते हैं मरने के बाद परम गति मिल गई, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे मुक्ति गुरु कहें स्वार्थी झूठा देख विश्वासा अवधु जीवन में कर आशा। जीते जी होता, मरने के बाद नहीं होता। अगर मरने के बाद होता तो महापुरुष इस रास्ते पर क्यों चले होते? महावीर, महात्मा बुद्ध, कबीर, सूरदास, मीराबाई, अंगुलीमाल या वाल्मीकि, जितने भी महापुरुष हुए हैं, संतों के शरण सानिध्य से उनके बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिए। एक दिन भगवान को पा गए, ब्रह्मलीन हो गए। आप लोग गुरु भगवान के यहाँ भी जाते हैं, आते हैं, लेकिन गुरु भगवान कहते हैं अपने गृहस्थ आश्रम में रह के भजन करो, सुबह शाम 2-2.5 अक्षर नाम का जाप करो, मेरे स्वरूप का ध्यान करो।
आधा घंटा सुबह शाम अपने लिए करना चाहिए। सब कुछ करो, ये भगवान मना नहीं किए हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, सब खाओ सब कुछ करो, लेकिन एक परमात्मा का चिंतन करो। तो परमात्मा के चिंतन की विधि यही है कि हमको गुरु बनाने की जरूरत नहीं है कि चलो यहाँ गुरु बना ले, वहाँ गुरु बना ले, वहाँ गुरु बना ले। हमारे गुरु भगवान ऐसा नहीं करते कि हमको गुरु बना लो। केवल गुरु भगवान इतना कहते हैं कि नाम का जाप करो, जो छोटा नाम हो, जो श्वास में ढल जाए। क्योंकि ये जब से जीव आत्मा जन्मता है तब से श्वास चलती है, और जब तक श्वास नहीं निकलती है तब तक ये लोग कहते भी जिंदा। यही पवन माने होता है हवा, और यही श्वास आती है और जाती है। तो इसी को गीता में भगवान प्राण अपान कहे। श्वास जो हम लेते हैं और जो छोड़ते हैं, इसी को महात्मा बुद्ध अनापान कहे। तो भजन करने के लिए आपको केवल नाम का जाप करना है। कौन सा नाम? जो गुरु भगवान बताए हैं, जो छोटा नाम ओम, राम या शिव, बस इतना। यही इतना करना है, सबको करना है। और सुबह शाम बैठ के करो। अगर आपको समय मिलता है तो बिना सदगुरु से ज्ञान नहीं होता है, तो सदगुरु मिल ही गए हैं तो ध्यान किसका करें? तो ध्यान के लिए चरण की जरूरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में व्याख्या किए हैं कि ध्यान तो हमने भगवान को देखा नहीं, तो ध्यान किसका करेंगे? तो कहते हैं कि श्री गुरु पदनख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। यानी गुरु महाराज के चरण की ज्योति मणिमाणिक के तुल्य है। उनके सुमिरन करने से दिव्य माने अलौकिक दृष्टि, जो इस लोक से परे है, वह दृष्टि आपको मिल जाएगी जिस दृष्टि से भगवान दिखाई देते हैं। लेकिन ये करना होगा, कहने से नहीं होगा। कहने गुण गुण कहने से मुंह मीठा नहीं होगा। जैसे दूध है, दूध के हर एक एक बूंद में माखन है, लेकिन उसको क्या किया जाता है? पहले दूध को गरमाया जाता है, फिर उसको दूध को गरमा करके फिर उसमें जामन देके जमाया जाता है। जमाने के बाद फिर उसको मथा जाता है, फिर मथने के बाद उसमें उस माखन को भी निकाला जाता है। फिर माखन निकल गया तो उसको फिर जलाएंगे तो उसमें से घी निकलेगा, तब दीपक जलेगा। तो यही हर महापुरुष ने वाणी में कहे कि पहले दही जमा ले बंदे, पीछे दुहिए गाय, दूध दही तो अपने खाए, घिया बनारस जाए, नाव बीच नदिया डूबे। अब नाव के बीच में नदी डूब गई, सब उल्टी। अब उल्टा का अर्थ लोग संसार में लेते हैं, उल्टा क्या है? रामचरितमानस में एक चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। अब उल्टा क्या है और सीधा क्या है? और वही रामचरितमानस में लिखे कि उलटी पलटी कपिलंका जारी, अकूदी परा पुण्य सिंधु मझारी। तो संसार ही एक समुद्र है, विषय बारी है। इसी में जीव आवागमन को प्राप्त होता है, जन्मता है और मरता है, जन्मता है मरता है। और भगवान, आप लोग गीता पढ़ रहे हैं, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से कि मनुष्य की केवल दो जाति है। कौन सी जाति है? दो जाति। श्लोक आप लोगों को याद होगा, लिखे हैं दो भूत सर्गो लोकस्मिन् दैव आसुर एव च
दैव विस्तर प्रोक्त आसुरम पाठ में सुनो। पाठ हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्य की केवल दो जाति है, सुर और असुर। सुर किसे कहा जाता है और असुर किसे कहा जाता है? सुर माने जिसके अंदर सुरा का संचार नहीं, दैवी संपत्ति नहीं। और असुर से कहा जाता है जो भी भगवान के रास्ते में चाहता है लेकिन लग नहीं पाता, रास्ता नहीं पाता। वो भी चाहता है कि हम भगवान को प्राप्त करें। तो वाल्मीकि पहले दुर्दान दस्यु थे, आप लोगों को पता होगा। चोरी हत्या पाप सब कुछ करते थे, अपने परिवार बच्चों को सब कुछ खिलाते थे, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। जब उनका पाप का घड़ा भर गया तब उनको मिल गए सप्तऋषि। बोले नारद बोले कि अरे वाल्मीकि, ये जो इतना कुछ चोरी डाका हत्या पाप करते हो किसके लिए करते हो? बोले परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, अपनी लोक प्रतिष्ठा के लिए, यही तो सामाजिक व्यवस्था है। तो बोले कि क्या इस पाप में तुम्हारा परिवार बच्चे ये लोग साथ देंगे? बोले अवश्य साथ देंगे। बोले ठीक है, जाके पूछ लो। तो बोले वाह, वाल्मीकि को चकमा दे रहे हो, हम उधर जाएं इधर गायब हो जाओ। बोले हमको बांध दो, भगवान को पेड़ में बांध दो। गए जब पहले पत्नी रुपया पैसा ले आते थे तो बड़े जोर से गठरी थाम लेती थी कि बड़ा धन दौलत आया है। पत्नी आई तो बोले कि देखो अब हम चोरी नहीं करेंगे, हम बहुत हत्या पाप कर लिए हैं और हमारे पाप में तुम भागी होगी। पत्नी बोली साथ फेरा आदमी का करके लाए हो, अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते हो, क्यों चोरी डाका डालते हो? और कहीं हम तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनेंगे। फिर गए बच्चों से पूछे कि देखो बच्चों, ये बढ़िया व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई, ये कपड़ा सूट कोट जो पहने हैं कैसे आता है जानते हो? हम चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, कितनी माताओं की कोख उजड़ जाती है, क्या उस पाप में भागी बनोगी? बोले हम लोगों को क्या है, खाओ पियो आप जाने, उससे का मतलब है, पाप के भागी नहीं बनेंगे। फिर गए पिताजी से पूछे। पिताजी चारपाई पर पड़े, चौपरास व्यवस्था सब थी। बोले कि पिताजी, ये जो व्यवस्था है जानते हैं कैसे आती है? वही बात बताए। बोले नालायक, एक श्रवण कुमार थे, अपने माता पिता को कांवर में बैठा करके भगवान का दर्शन कराने के लिए गए। तुम नालायक अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते हो? वो भी बिगड़े। अब वाल्मीकि रोते हुए आंख से अश्रुपात बहता हुआ चले हैं संतों के दरबार में। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। अब वाल्मीकि रोते हुए चले तो वहां जब पहुंचे हैं महापुरुष संत के पास, बोले अरे वाल्मीकि, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। वाल्मीकि ने कहा नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती हुई ही नहीं। बोले प्रभु, हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले केवल भजन करो। बोले कैसे हम भजन करें? हमारे तो भजन करने नहीं। बोले कहो राम। राम नहीं आता था तो बोले तू मार काट किया है, मारा मारा जब तक हम लौट के न आए 12-14 बरिस, तब तक इसी तरह से तू मारा मारा जप। और जपने लगे भैया, मारा 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 मारा, और रामा रामा में
बदल गया। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वही वाल्मीकि जी हुए और पूरा भगवान राम का परिवार राम सहित गए हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान सब लोग गए हैं और लवकुश बांध दिए वही गुरु के शरण में। सीता जी भी वही। तो उल्टा नाम क्या है, इसी पर थोड़ा आप लोगों को बताएंगे कि उल्टा नाम क्या है। देखें, संसार में सब कुछ करने के लिए मनुष्य तन मिला है, लेकिन सब कुछ ये जीव चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। और भजन करने के लिए हमको वस्तु नहीं है। अगर वस्तु भी नहीं है तो आप सबको केवल एक नाम का जाप करना है, जो गीता में भगवान बताए हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि अस्थावरा राम हिमालय। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। भगवान ने कहा जप करो। भगवान के तो अनंत नाम है, लेकिन जो नाम छोटा हो श्वास में ढल जाए। तो जाप करने के लिए गीता में भगवान बताए हैं 4 प्रकार से भजन होता है। बैखरी, अब संस्कृत भाषा नहीं रह गई इसलिए बता रहे हैं। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। बैखरी माने जप, बोल के करें। अपने घर में बैठ करके अगर राम जपते हैं तो राम 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 राम, इस तरह से आप बोल के करें और इतना जाप करें, इतना जाप करें, धीरे धीरे जाप करेंगे तो भगवान का कुछ अनुभव आने लगेगा। जब भगवान का अनुभव आने लगेगा तो फिर होता है मध्यमा। मध्यम माने जीव का सहारा लेकर के, जीव के सहारे थोड़ा श्वास का सहारा लेकर के जाप करें। अगर ओम जपते हैं तो श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, आई तो ओम, बाद में बीच में कोई संकल्प विकल्प नहीं। इस तरह से नाम का जाप करें। और वही जाप जब तीसरी श्रेणी में पहुंच जाता है, जिसको पश्यंती कहते हैं। पश्य माने होता है देखना। 2-4 बार सांस बाहर निकाल के 2-4 बार भीतर गई, पेट खाली हो गया। जब पेट खाली हो गया तो धीरे से श्वास नाम में ढाल दो। श्वास आई तो ओम, उसी के सहारे। श्वास को घटाना बढ़ाना नहीं है, नहीं तो बीमारी हो जाएगी। और धीरे 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 श्वास नाम में जब ढलने लगेगी तब धीरे 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 भगवान का अनुभव होने लगेगा, जानकारी होने लगी। तो चौथा 5वां है अजपा। हम जपन जपावें अपने से आवे। जब हम जपेंगे नहीं वो अपने आप धारावाहिक चलने लगेगा। परा की परिपक्व अवस्था में भगवान का दर्शन होता है। तो यही है शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। गीता में भगवान बताए हैं कि जो पुण्य आत्मा होती हैं और पाप आत्मा। पुण्य क्या है, पाप क्या है। अब समाज में लोग कहते हैं कि बकरी मार दिया तो पाप हो गया, चींटी मर गई तो पाप हो गया। और लोग कहते हैं किसान खेती करता है तो केचुआ कीड़े मर जाते तो पाप हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा गीता में कुछ भी भगवान नहीं कहे कि आप कुछ भी खाइए। शरीर का भोजन तो शरीर के लिए कुछ भी खाइए, लेकिन शरीर का जो आत्मा का भोजन है वह केवल भजन है। भजन ही भोजन है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजाना। अन्न एकमात्र परमात्मा है
जब हम उस दैवी संपत्ति को अर्जित करेंगे, जितना भजन करेंगे तो हमारे पास दैवी संपत्ति अर्जित होगी। तो जितनी अर्जित होगी तो किसके लिए होगी? दैवी संपत्ति विमोक्ष है, वो मोक्ष के लिए है। और आसुरी संपत्ति क्या है? बंधन के लिए, आवागमन के लिए। इसीलिए भवसागर, ये संसार कहें भवसागर, गोपद, भव सिंधु, भव सरिता, भवकूप, भव नदी। तो इस तरह से करना होगा सबको। जब करेंगे, जाप करेंगे तभी अजपा आएगी। अगर जाप नहीं करेंगे तो अजपा नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो इसलिए भजन किसका करें, कैसे करें? तो भजन करने के लिए कोई जगह अपवित्र नहीं है। जहां भी है आप, जिस हालत में है, भगवान कहाँ? हृदय में भगवान है, तो बाहर चमड़ी धोने से तो मिलेंगे नहीं। तो जाप करना है सबको, बच्चे करें, माताएं करें, लेकिन हर समय करें। खाते पीते, उठते जागते, लैट्रिन बाथरूम हर समय करें, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। क्योंकि भगवान आपके हृदय में आपका छिपा हुआ स्वरूप है, आत्मा राम। कारण स्थूल और सूक्ष्म, इसके अंदर 3 शरीर है, जो है मन का संसार। लोग कहते हैं पवन, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान कौन थे? हनुमान भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान राम के अनन्य भक्त थे हनुमान। जिस काम को भगवान राम कह देते थे, हनुमान पहले से हाजिर कर देते थे। तो वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है, वही वैराग्य रूपी हनुमान है। जिन्होंने मान अपमान का हनन कर लिया था, वही सही हनुमान है। तो श्वास हवा, पवन माने होता है हवा। वही प्राणायाम के जरिए धीरे धीरे श्वास में भजन करेंगे विधि है। सब आपको गुरु ग्रंथ गीता में है। 18 अध्याय जब भगवान सुनाए हैं अर्जुन को, तब उनका मोह टूटा है। आप लोग पढ़ ही रहे हैं। अब मोह ही रावण है। राम रावण दोनों आपके अंदर में है, बाहर नहीं है। लेकिन न राम में दिखाई दे रहे हैं, न रावण दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन जब आप भजन करेंगे, जाप करेंगे, तो भजन क्या है? भगवान शिव ने पार्वती से यही कहा कि सत हरि भजन जगत सब सपना। सब झूठा है, कुछ भी अपना नहीं है। जिसको लोग कहते हैं हमारे हैं, ये हमारे हैं, कोई अपना नहीं है। जब आए थे इस शरीर धरा धाम पर, आप जन्म लिए थे, तो आपके साथ कितने लोग आए थे? अकेले में आए थे। फिर जाएंगे तो कौन साथ में जाएगा? कोई जाएगा? अकेले जाएगा। तो इसमें से ही आत्मा निकलती है। शरीर तो पड़ा है, पंच महाभूत क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये पंच महाभूत से पिंड रूप शरीर है आपका। पंच महाभूत, लेकिन इसमें चलाता कौन है इस शरीर को? इस शरीर को चलाने वाला मन है। अब मन कितना तेज है, उतना तेज हवा या तूफान भी नहीं पहुंचेगा। आधी आएगी तो थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये मन पूरे विश्व का चक्कर लगा देता है 1 सेकेंड में। ऐसे मन को स्थिर करना है। जब मन स्थिर होगा तब विवेक होगा, वैराग्य होगा, सम दम नियम चिंतन। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये नरक का दरवाजा है, आवागमन का रास्ता है। ऐसी भवकूप में ये जीव पड़ा है।
इस भवकूप से निकलने के लिए भजन किया जाता है। तो भजन जब भी पार लगेगा तो आपको अनुराग पूरी हृदय से भजन करना होगा। जैसे कोई मर जाता है घर में तो लोग रोते हैं और कुछ दिन में भूल जाते हैं। अब भगवान के लिए कोई नहीं रोता है। माता मीरा ने रोया, भगवान को पा गई। और माता मीरा के गुरु कौन थे आप लोग जानते हैं? रविदास, जो चमड़ा छीलते थे, केवल चमड़ा छीलते थे। पहले चमड़े छीलते थे, पशु पक्षी मर जाते थे, पशु लोग चमड़ा छील के बेचते थे, जूता बनाते थे, वही उनका काम था। कभी गंगा जमुना तो नहाए नहीं। और वो गुरुकुल में पढ़े, रामानंद जी उनके गुरु, कबीर के गुरु। तो यही गुरुकुल है, यही है गुरुकुल। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब पाई। तो विद्या क्या है और अविद्या क्या है? अविद्या हमको भवाटवी है और विद्या हमको परमात्मा की ओर ले जाती है। विद्या उसे कहते हैं जिसको आए ब्रह्म गति पर चला करके मोक्ष प्रदान कर दे, उसका नाम विद्या है। यही भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा। उन्होंने प्रश्न किया, पंचवटी में सीता चोरी चली गई थी, थोड़ा बहलाने के लिए भगवान ने प्रश्न किया। लक्ष्मण बोले कि प्रभु विद्या क्या है, माया क्या है? तो भगवान ने कहा, मैं और मोर तोर तैं माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। पूरा संसार मैं हूँ मेरा है और तू है तेरा। यही संसार है। ताकर भेद सुनहु तुम सोऊ, अविद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, अजा बस जीव पड़ा भव रूपा। वही भव हमने बताया पहले ही। ये जीव आवागमन को प्राप्त होता है, मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है, इसलिए भजन किया जाता है। तो भजन करने के लिए आपको ये मनुष्य शरीर मिला। लोग कहते हैं कि हमको करोड़ बरिस जीना है, कोई कहता है लाख बरिस जीना है, लेकिन मनुष्य की आयु कितना मानी गई है इस आंकड़े में? 100 बरिस। 100 बरिस मनुष्य की आयु मानी गई है, लेकिन कभी कभी 110, 20 बरिस, 30 बरिस भी जी लेते हैं। लेकिन कब वो जिएंगे? जब उनके अंदर से विकार खत्म हो जाएगा। वो विकार हैं, विकार दिखाई नहीं देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह कि कहीं स्कूल तो खुले नहीं है, वो तो आपके अंदर में ये विकार है। उन विकारों को मारना है, दुश्मन बाहर नहीं है। जो आपके अंदर एक दुश्मन है, जैसे भगवान कहें जेल से झिल्ली से गर्भ ढका है, मल से दर्पण ढका है, उसी तरह विकारों से परमात्मा ढका हुआ है। तो इन विकारों को मारना है। दुश्मन तो अपने अंदर है, बाहर तो है नहीं। यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यही तो दुश्मन है। ये रहते हैं मन के अंतराल में। अब मन जहाँ जहाँ जाता है, जब आप भजन में बैठेंगे, गुरु भगवान के ध्यान करेंगे या लगाएंगे, तो मन तुरंत जो भी जीवन की जो बात आप नहीं जानते वो भी एक फाइल खोल के रख देगा। मन ये फाइल पढ़ लो, ये फाइल पढ़ लो, कहाँ से मन लगेगा? लेकिन भगवान कहते हैं प्रैक्टिस करो। आप लोग गीता पढ़ते हैं, अर्जुन प्रश्न किए भगवान से कि प्रभु ये चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथिम बलवम दृढ़ तस्याहम निग्रहे मन्ये वायो रिव सुदुष्करम। हे भगवान, ये मन तो वायु से तेज चलने वाला है, तूफानी हवा को रोकना, इस मन को रोकना तो मैं दुष्कर मानता हूँ। ये कैसे बस में होगा प्रभु? ये तो हमारे बस की बात नहीं है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा असंशयम
महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च प्रीति। हे अर्जुन, मैं मानता हूँ कि ये मन बहुत चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, लेकिन ये वश में होगा कैसे? अभ्यास के द्वारा। अभ्यास माने प्रैक्टिस करना। यही कबीर की साखी में है ना, करत करत अभ्यास से जड़मत जाए सुजान। जड़मत माने बुद्धिहीन, वो क्या हो जाते हैं? सुजान हो जाते हैं, वास्तविकता की जानकार। करत करत अभ्यास से जड़मत होई सुजान। तो इस तरह से धीरे धीरे मन को वश में लाइए। मन जहां भी जाता है वहां से खींच के ले आइए, गुरु भगवान के चरण में लगाइए। कहो, मन से समझाओ कि आए हो भगवान का भजन करने के लिए, कहाँ भाग के जा रहा है? चल भजन कर। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से जैसे पहले कुएं से पानी खींचा जाता था तो वहां लीलारी बोलते थे, लकड़ी पत्थर रखा जाता था ना, तो वहां रसरी से पानी खींचा जाता था, तो उसमें पत्थर में दागी हो जाती थी ना। वही कहे रसरी आवत जात है, सील पर परत निशान। उस पत्थरे पर निशान हो जाता था। तो पत्थर कौन है? यही जीवात्मा जड़ पत्थर है, अहिल्या है। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ पत्थर हो जाओ। पत्थर का मतलब ये नहीं, हमको भगवान का ज्ञान नहीं था। बोले प्रभु हमारा कल्याण कैसे होगा? तो बोले भगवान राम आएंगे, उनकी चरण धूलि लग जाएगी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो रामचरितमानस में लिखे हैं गोस्वामी जी, मुनि श्राप जो दीना अजपल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। श्राप दिए तो भी आशीर्वाद हो गया। अब भगवान राम गए तो अहिल्या तर गई। तो तरने के लिए गुरु भगवान का चरण, ध्यान करने के लिए गुरु भगवान का स्वरूप, नाम रूप लीला धाम में आराधना की कुंजी है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यही है। तो जब हम प्राइमरी में नाम लिखाएंगे तो शूद्र जब हो गए तो भगवान के चरण का पूजा करेंगे, किसका? एक परमात्मा का। तब वहां भूत भवानी पथरा पन्या देवी देवता की पूजा नहीं करना है, वो पढ़ाई छूट गई। अब आपको गुरु भगवान के चरण की पूजा करना है। तो गुरु भगवान की चरण की पूजा कैसे करेंगे? तो आप लोग अपने घर में, माताएं हैं, बच्चे हैं, परिवार में सब लोग हैं, गुरु भगवान की फोटो लगा लो। सुबह शाम गुरु भगवान की वंदना करो, जय सद्गुरु देवम परमानंदम अमर शरीरम अभिकारी। सुबह शाम आरती करो गुरु भगवान की। गुरु भगवान को भोग लगाओ, जो भी भोजन बनाओ। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, तुम ही निवेदित भोजन करेंगे। अब उनको भोग लगा के खाओ तो हो क्या? प्रसाद हो गया भगवान। माता मीरा ने जहर का प्याला भगवान को भोग लगाई और पी गई। तो इस तरह से करना होगा। जब आप एक भगवान की पूजा करेंगे, सुबह शाम आरती करेंगे, सुबह शाम बैठ करके जाप करेंगे, तो धीरे धीरे आपको भगवान अनुभव देंगे। अनुभव में आपको भगवान मिलेंगे। क्यों? जिसकी वृत्ति सत्य से जुड़ जाएगी, जा पर जेहि कह सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। जब हमारी वृत्ति सत्य से जुड़ गई तो सत्य क्या है? हरि भजन, जगत सब सपना। जब हम भगवान का भजन करने लगेंगे तो भगवान हमको मिलेंगे, दर्शन देंगे, अनुभव में मिलेंगे।
बताएंगे कि अब तुम्हारा रास्ता लग गया है, सही रास्ते पर हो। तो इस तरह से करना होगा। तो जब करते करते जितना आप भजन करेंगे तो उतना आपकी श्रेणी बदल जाएगी। शूद्र से अब आप वैश्य हो जाएंगे। वैश्य माने विधि प्राप्त। तो गीता में भगवान कहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे श्लोक, किसी गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। अब आपकी श्रेणी बदल गई, आप वैश्य श्रेणी में पहुंच गए, यानी कलयुग से आप द्वापर में पहुंच गए। आपकी भजन उन्नत हुई, अनुभव मिलने लगा, तो आप क्या करेंगे? द्वापर में पहुंच गए, विधि मिल गई, भगवान पढ़ाने लगे, तो आपकी श्रेणी बदल गई। आप अब शूद्र से वैश्य हो गए, यानी कलयुग से द्वापर में पहुंच गए। कलयुग में है ना, कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावे भव था। पहला चरण है भक्ति पथ, कलयुग। लोग कहते हैं आज कलयुग आ गया, हम तो कहते हैं आज सतयुग है। ये तो क्रमोन्नत सोपान है, एक साधक का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि कलयुग कोई युग है। आज भी तो सतयुग है। तो कलयुग में केवल हर गुण कहा, भगवान की चिंतन करो। घर में बैठ करके रात दिन लोग माइल और मोबाइल यहाँ वहाँ तमाम करते ही रहते हैं, लेकिन कभी बैठ करके भगवान की चर्चा करते हैं, कभी गीता खोल के पढ़ते हैं, देखो भगवान क्या लिखे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, थोड़ा सुनो। राजा पृथु ने 10,000 कान मांगे थे भगवान की वाणी सुनने के। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दी, अपने बिक गए, पा गए भगवान को। शिवी पा गए, गदीश पा गए, ध्रुव पा गए, प्रहलाद पा गए, मीरा पा गई, माता अनुसुईया पा गई, सबरी पा गई, सती सावित्री पा गई, सब लोग पा गए, तो आप लोग भी पा जाएंगे। तो द्वापर में अगर पहुंच गए तो द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। इसके अलावा दूसरी कोई विधि उपाय नहीं है भजन। अब वैखरी से मध्यमा में पहुंच गए। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते तीसरी श्रेणी में जब पहुंचेंगे, छत्री श्रेणी, क्षय माने होता है काटना, त्रिय माने तीर, इसको छत्री कहा गया है। आप लोग गीता में ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय या विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुर्भुवे। स्वभाव बदलता है मनुष्य का, मनुष्य तो वही है। तो क्षत्रिय श्रेणी का मतलब होता है क्षय माने काटना, त्रिय माने तीर, काम क्रोध और लोभ, ये धीरे धीरे काटने की क्षमता हो गई, तो आप क्षत्रिय श्रेणी के साधक हो गए। तो क्षत्रिय का मतलब होता है त्रेता। अब आपका त्रेता युग में अवतार हो गया। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, अप्रभु समर्पित कर्म भव तरही। अब आप अपने को भगवान को समर्पित कर दो कि प्रभु अब आपके शरण में, अब आप जाओ, अब सब कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। जब चौथी श्रेणी आएगी, जब भजन उन्नत हो गया, जपन जपाओ अजपा वाली स्थिति में श्वास अपने से डोरी चलने लगी, धारावाहिक चिंतन होने लगा, तब आप पहुंच गए कृतयुग में। कृतयुग माने होता है सतयुग। तो कृतयुग में क्या होगा? सब योगी भी ज्ञानी, कई हरि ध्यान कराए भव प्राणी, ये 4 क्रमोन्नत सोपान है। तो कृतयुग माने सतयुग में। ऐसे को गीता में भगवान कहे हैं, यत्र योगेश्वरो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योग का ईश्वर भगवान है और जहाँ वो भक्त अर्जुन है वही भगवान है। तो योगी भी ज्ञानी, अब योगी बनो, योग का संयम करो। अब इंद्रियां बहिर्मुखी नहीं होगी, अब अंतर्मुखी हो जाएंगे, क्योंकि यही इंद्रियां दुश्मन है। गो माने इंद्रिय होता है, गो माने गाय भी होता है, लेकिन गाय हमारा धन है, धर्म नहीं है।
जब यही इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएंगी तो हो जाएंगे दशरथ, और यही इंद्रियां बहिर्मुखी हैं तो हो जाएंगे दशानन। दशानन माने रावण का नाम दशानन था, आनंद माने मुख होता है। तो ये सब शरीर का चित्रण है, इस शरीर में भगवान है और ये जीवात्मा भगवान का अंश है। जब अंश अंशी से मिल जाएगा तो भगवान के भजन करने की जरूरत क्या है। जब भगवान मिल गए, हमको दर्शन दे दिए, उनकी पूजा करने लगे तो दर्शन देंगे, सब कुछ करेंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे, पराजित अवस्था। तो इस तरह से भजन करना होगा। तो यही इंद्रियां हैं, जहाँ तक इंद्रियों का लगाव है तहाँ तक माया का विस्तार है। यही है रामचरितमानस में, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। यही भगवान राम ने कहा, जहाँ तक इंद्रियों का लगाव है तहाँ तक माया का विस्तार। और यही इंद्रियां जीत ली जाती हैं तो ब्रह्म पीयूष ब्रह्म का पान करती हैं, तो आपके हृदय में वो भगवान प्रकट हो जाएंगे। इस तरह करने से होगा, किसी पर दोष मत दो। यही है ना कि देखिए सुनिए गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, सखा परम परमार्थ येहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। तो राम कौन है? राम को तो आपने देखा नहीं, लेकिन वही सदगुरु जो है, शिव स्वरूप सदगुरु जो है, वो त्रिकालदर्शी है, दृष्टा पुरुष है। उन्होंने भजन करके वहां तक की दूरी तय किया, और आप भी भजन करेंगे कि वहां तक की दूरी तय कर लेंगे, फिर आवागमन से छुट्टी हो जाएगी। तो इसीलिए भजन के लिए सबको भगवान कहते हैं, जिसको भी दुर्लभ मानव मिला है भजन करना चाहिए। अपने लिए धन दौलत रुपया पैसा सब लोग ले लेंगे, लेकिन भजन तो कोई नहीं ले सकता है। यही माता मीरा ने कहा ना, खर्च न छूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो जब नाम का जाप करेंगे तो नाम नामी से मिला देंगे, लेकिन करना होगा ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं, भगवान गीता में भी यही कहे हैं कि ये जीव आत्मा मेरा अंश है, ममय वंशो, ये अंश है ना। जीव लोके जीव भूत सनातन, मन खष्टा इंद्रियाणी प्रकृति हानि कर सकती। और यही रामचरितमानस में 6 इंद्रियां यही हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये नरक की ओर ले जाती हैं। और यही इंद्रियां विवेक वैराग्य सम दम नियम चिंतन, ये परमात्मा की ओर ले जाती हैं। यही द्वादश है 12, ये सब शरीर का चित्रण है। और इस शरीर में आपको परमात्मा, बाहर नहीं, बाहर भागने से कहीं नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से जब आप चिंतन में लग जाएंगे तो धीरे धीरे भगवान का दर्शन होने लगेगा, और भगवान उठाएंगे बैठाएंगे भजन कराएंगे। 1 इंच भी दूरी रहेगी तो जन्म लेना पड़ेगा। तो जन्म लेना पड़ेगा तो क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण 10 जन्म लिए, महात्मा बुद्ध 200 जन्म लिए, महावीर स्वामी 24 जन्म लिए, दादा गुरु 7 जन्म लिए। तो इस तरह से गीता में भी भगवान कहते हैं, जब बीजारोपण हो गया भक्ति का, तो भक्ति का बीज पड़ गया तो अंकुर निकलेगा, तो नाश तो नहीं होगा। यही गीता में है ना, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न वित्तते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अगर स्वल्प आचरण, मरने से 10 दिन पहले अगर थोड़ा सा भी आचरण करते बन गया तो महान जन्म मरण से उद्धार करने वाला होता। क्योंकि बीज का नाश नहीं होता। भक्ति पथ है, एक ये रास्ता है। जब इस रास्ते पर चलेंगे, पथिक बन जाएंगे तो एक दिन दूरी तय हो जाएगी। गुरु आपके साथ है, गुरु भगवान और माया सब साथ साथ रहते हैं। इसीलिए गुरु बिन भाव नहीं तरह न कोई, जो बिरंज
शंकर सम, यानी ब्रह्मा विष्णु शिव की स्थिति वाला कोई क्यों ना हो, लेकिन भजन तो करना होगा। तो इस वर्तमान शरीर में जो बीत गया समय वो तो बीत ही गया, जो इस समय बचा है आज से अभी से शुरू कर दो भजन। जब भजन करेंगे भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। तो राम कौन है? कहते हैं राम कौन है? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि वो बिना पैर के चलते, बिनु पग चढ़े, पैर नहीं, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, अस सब भांत अलौकिक करनी। ये लौकिक नहीं है, अलौकिक है। महिमा जास जाय नहीं बढ़ी, जेहि निगामे वेद बुध जाय धरे धान, सो दशरथ सुत भगत ही कौशल पति भगवान। कोश कहते हैं हृदय को, कक्ष को, कमरा को, वो आपके हृदय में भगवान है। पहले तो भगवान ने अर्जुन को नहीं बताया कि भगवान कहाँ रहते हैं, 18वें अध्याय में जाके बताए, जानते हो अर्जुन भगवान कहाँ रहते हैं? तो बोले ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत् ध्यान यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो अगले श्लोक में फिर कह रहे हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, यानी पूरी श्रद्धा के साथ ही, नहीं कुछ काली माई, भगवती माई, बाबा चौरा माई, तब तो आप भटक गए। पूरी श्रद्धा के साथ, श्रद्धा माने प्रेम, कहाँ जाओ? भगवान की शरण। गच्छ माने जाना होता है, संस्कृत में भगवान थोड़ी, उर्दू में थोड़ी भगवान, हिंदी में थोड़ी भगवान, पुस्तक में थोड़ी भगवान। भगवान तो आपके हृदय में, आपके श्वास में बराबर चल रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। तो दिखाने का यही तरीका है कि आप सब लोग उन परमात्मा का चिंतन करें। देखे नहीं तो क्या नाम का तो जाप कर सकते हैं, मत गुरु भगवान को मानो, पहले नाम तो जाप करो। सुमिरी नाम रूप बिन देखे आवत हृदय सने विषय के, नाम तो जाप करो। जब नाम जाप करेंगे तो खुदा नाम नामी से मिला देगा। तो बिना पैर के चलते हैं, तो यही मन है। मन ये तो दिखाई, इसके पास न पैर है, न हाथ है, न गोड़ है, न कान है, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। और भगवान भी आपके अंदर में दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब आप लग जाएंगे, सत्य से वित्ती जब जुड़ जाएगी, प्रेम ही पार्वती है। जहाँ प्रेम, प्रेम इधर कहीं बिकता नहीं है बाजार में। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा जिन शीश दे ले जाए। शीश देने का मतलब क्या है? मूड़ी काट के चढ़ा दे तो भगवान मिलेंगे? कहते नहीं, यानी उनकी आज्ञा का पालन करो। भगवान की आज्ञा पालन ही भजन है। और धीरे धीरे करने लगेंगे तो केवल सत हरि भजन, जगत सुख सकते, तो भगवान का अनुभव मिलेगा। यही वशिष्ठ जी कुलगुरु थे, नाम करण किया, लेकिन जैसा नामकरण किया वैसा भगवान के चरित्र में कहीं मिला है? कहीं नहीं। राम के जीवन में दुख मिला। तो इसलिए ये सब आध्यात्मिक ज्ञान है, आप सबके अंदर वही भगवान है। और भगवान शिव यानी सदगुरु हैं, वो भजन करके वहां तक की दूरी तय किए हैं। आप भी भजन करेंगे तो उस परमात्मा को पा जाएंगे। इसलिए आप लोग चिंता छोड़ करके चिंतन करें। चिंता सापिन है, वही दस्ती रहती जीव को। चिंता सापिन काहे ने खाया, काहे ने शोक समीर डोलाया। ये पूरी रामचरितमानस जो है ये साबर मंत्र है, लेकिन जो गीता आपके सामने है वो साबर मंत्र नहीं है, वो भगवान ने स्वयं कहा है। तो कहीं सुनी बात को स्मृति में ही धारण की जाती है।
पहले तो स्कूल था ही नहीं, गुरुकुल में रटाया जाता था। अब पूरा वेद पुराण शास्त्र पूरा स्मृति में धारण कर लेते थे लोग। अब आज आप लोग इतना दिन से गीता पढ़ रहे हैं, अगर 2-4 श्लोक पूछे जाए तो कहीं महाराज जी याद है। तो इस तरह से जब आप मन को स्थिर करेंगे, गुरु भगवान के चरण में बांधेंगे और धीरे धीरे अभ्यास करते करते भगवान का अनुभव मिलने लगेगा। भगवान उठाएंगे, बैठाएंगे, सब कुछ कराएंगे और धीरे 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 आपको अनुभूति करा करके अगर शरीर छूट जाएगा तो वहीं से फिर साधन शुरू हो जाएगा। क्योंकि तुलसीदास जी भी बोले ना, शांति कहाँ मिली। पूरा रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दिए, इतना ग्रंथ लिख दिए, शांति तो नहीं मिली। उनकी पत्नी रत्नावली मिल गई, शांति नहीं मिली तो बोले कि देखो हमारा कहना मानो। बोले क्या करें? बोले विनय पत्रिका लिखो भगवान का। जब विनय पत्रिका लिखे तब तुलसीदास को शांति मिल गई। तो दास माने होता है सेवक। जो भगवान का सेवक हो गया, भगवान का पुत्र हो गया, वो कभी मरता नहीं। भगवान का पुत्र नहीं मरता, संसार में लोग मरते हैं। इसीलिए ये आत्मा अजर अमर शाश्वत सत्य और सनातन है। तो जिसका आप चिंतन करेंगे वही न मिलेगा। जैसे कोई मर गया तो उसी का चिंतन करने लगेंगे तो फिर जन्म लेना होगा, उसी की योनि प्राप्त करेंगे। गीता आप पढ़ते हैं, भगवान कहे हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जो कलेवर माने शरीर है, हम जिसका चिंतन करते हैं शरीर को त्याग करेंगे, उसी की योनि प्राप्त करते हैं। और भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भाव याति नाश यत्र संशय। जो मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए, ओम का जाप करते हुए इस शरीर का त्याग करता है वो मेरे परम धाम को जाता है। ये जीते जी होता है, मरने के बाद नहीं होता। तो इसलिए बंधुओं, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, और उधव सुधव जाम है अखेत पड़े हैं बीज। चाहे जैसे भजा, लेकिन भजा चाहे अनक से भजा चाहे आलस से। भाए कुभाए अनक है आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहूँ। लेकिन जपा, जब जाप करेंगे तो अपने आप अजपा आ जाएगी। सारी विधि आपको आज गुरु भगवान अमृत जो मृत्यु से परे है वह है आत्मा, वही गीता में बताए हैं। और जब तक गुरु नहीं, गुरु ग्रंथ नहीं, तब तक हम धार्मिक कहाँ। पूरे रामचरितमानस में उठा के देख लो, गीता में देख लो, बाइबल में देख लो, कुरान में देख लो, सब एक परमात्मा का चिंतन करते हैं। तो एक परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। अब प्राइमरी क्लास छूट गई, इसीलिए भगवान कहते हैं सर्व धर्मान्य परित्यज्य, सब धर्मों को अब छोड़ करके मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि नासुतो। हे अर्जुन, सारे धर्मों की चिंता छोड़, एकमात्र मेरी शरण हो जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पाप यही है, बार बार जन्मना और मरना यही पाप है। और ये आत्मा अपने स्वरूप को पाली, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, ये परम गति को प्राप्त कर लिया। तो भजन करने के लिए आज यहाँ कोई जानता था कि परमहंस आश्रम होगा, गुरु भगवान यहाँ आएंगे, उनकी चरण धूली पड़ेगी। लेकिन आज स्वामी जी विश्व के गुरु आज पूरे संसार को अमृत पिला रहे हैं। तो आज स्वामी जी का चरण यहाँ पड़ा है। तो जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, अत्य समान अमरावत नहीं। यानी देवराज इंद्र जो है, देवताओं के राजा, उनका भी साम्राज्य खाली हो जाएगा जहाँ भगवान की चरण धूली।
तो उनकी चरण धूलि को स्मरण करो, भगवान की विभूति लगाओ। भगवान का गुरु ग्रंथ आज यथार्थ गीता है। यथार्थ माने होता है सत्य, जो श्रीमद् भगवत गीता की ही शाश्वत व्याख्या है, यथार्थ गीता। जब यथार्थ से आप निश्चय से लग जाएंगे तो भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे, मिलेंगे, और जो मांगेंगे भगवान से मिलेंगे। रुपया, पैसा, धन, दौलत सब कुछ मिल जाएगा। यही है, क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हैं भजन करके वहां की दूरी तय किए हैं। और काकभूषुंडी जी का वर्णन है, आप लोग सुन लीजिए थोड़ा सा। रामचरितमानस में है ना काकभूषुंडी जी, उनकी गलती क्या थी? केवल एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, और गुरु आया अभिमान पे उठ नहीं पिंड प्रणाम। केवल अपने गुरु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, बस इतनी गलती हुई थी काकभूषुंडी जी से। और आकाशवाणी हुई कि अरे तुमने अपने गुरु का अपमान किया, जाओ 1000 अधम योनि जन्म लो। यही ना है, आप लोग पढ़ ही रहे हैं। तो भगवान से बड़ा गुरु होते हैं, अब बिना गुरु से कोई भवसागर पार नहीं होता। तो इसलिए आपका ये परमहंस आश्रम है, कहीं भी रहो मन से आके गुरु भगवान को प्रणाम करो, विभूति लगाओ, भजन करो बैठ के आधा घंटा सुबह शाम। भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? वो दर्शन देंगे जब सत्य से वृत्ति जुड़ जाएगी तब। यही अनन्य भक्ति है। अनन्य माने अन्य न है ना, कि जब जब धर्म की हानि होती है, रामचरितमानस में है ना कि जब जब हुई धर्म का हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे विप्र ढेर सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विभीति शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और यही गीता में भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिज्ञानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब ये जीव प्रकृति का पार नहीं पाता है तब भगवान के लिए ग्लानि होती है कि भगवान कहाँ कागज हरवाई दिए हो। रोग हो जाता है तो लोग तब भगवान को याद करते हैं। किसी को कैंसर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, तमाम रोग तो है। तो रोग की दवा डॉक्टरी से ठीक होगी कि ओझाई और भूतहाई से ठीक होगी? अरे भाई आज दवा उपलब्ध है, हर चीज की दवा है, लेकिन ये जो लिखे हैं रघुपति भगति संजीवनी मूरी अनुपान श्रद्धा मत पूरी। तो रघुपत माने भगवान की भक्ति, यही संजीवनी जड़ी है जो आवागमन से मिटा देती है। तो इसलिए गुरु भगवान के चरण में प्रणाम करो, बार बार प्रणाम करो, खाते पीते उठते जागते हर समय उनको याद करो, वो कृपा कर देंगे। यही है आरती में कि मुंह पर हेरो प्रणधान, प्रभु आप कृपा करो। तो इसलिए भगवान का आप सब लोग चिंतन करिए, एक भगवान का पूजा करिए और भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो आप लोग दर्शन कर लेना, क्योंकि सबके हृदय में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो किसके हृदय में भगवान न हो। तो गुरु से ज्ञान मिलता है, और जिस तरह से गुरु इस रास्ते पर चले हैं उस तरह से आप सबको भी चलना होगा। और जब चलेंगे तो भगवान को पा जाएंगे। और रविदास की जीवनी है, रविदास की जीवनी है कि पहले वो चमड़ा छीलते थे और उसी से अपना निर्वाह करते थे। पहले जूता उता नहीं था, वो जूता सीते थे, बनाते थे। तो पहले राजा महाराजा से आती तब न प्रजा पाई जूता, और आज तो जूता मारन मारन फिरत, और जूतवे में भगवान होंगे। भजन यहाँ करत रही तो मन जूता में लगल रही है ना, कहीं गाड़ी में, कहीं यहाँ वहाँ, इसी में तो भगवान है। और जब मन गुरु भगवान के चरण में लगेगा तब न, तो यही वस्तु है लगाव। जहां तक संसार में लगाव है सब माया है। अब भगवान से लगाव हो गया
तो भगवान मिल जाएंगे। तो यही जब भगवान भी गए हैं, भगवान तो इतना व्यवस्था किए राजा दशरथ कि राम को राज्याभिषेक कर दें, और राज्याभिषेक करने के लिए कहे तो राम बोले कि नहीं, हमारा ही क्यों हो रहा है, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सन के लड़काई, एक साथ हम सब लोग जन्मे, हमारा ही राज्याभिषेक क्यों हो रहा है। और राज्याभिषेक करते करते हो गया वनवास। जब वनवास हो गया, वनवास हो गया तो बोले कि अब क्या करें। भगवान राम को उनकी माता कैकेयी ने कहा कि 14 बरस विशेष उदासी, हाँ 14 बरस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी के वेश में 14 बरस जाके जंगल में भजन करे। भगवान का हमारा भाग्य जाग गया, जंगल में चलेंगे, साधु संत ऋषि मुनि मिलेंगे, भगवान का भजन करेंगे, सबका कल्याण होगा। बोले बहुत बढ़िया है माता जी। तो सीता जी ने कहा हम भी चलेंगे। बोले ना, तुम रहो, सास ससुर की सेवा करो। यही ना लोग कहते हैं समाज में, बहू आ जाती तो हमारी सेवा करो, इनकी सेवा करो। क्यों आपकी सेवा करेगी? आपका नौकर थोड़ी है। आज गुरु भगवान के यहाँ जाते हैं, गुरु भगवान क्या सिखा रहे हैं? अपना बर्तन मांजो, अपना चाय धो, अपना करो ना पहले। जब तक अपने करने लायक को करो, फिर जब नहीं करने लायक बच्चे बहू करेंगे ना। यहाँ नौकर बना के रखे, बेटवा बिटिया लेके के सब क्या है। आपको बताइए, सीखने के लिए जाते हैं गुरुकुल में ना। आज स्वामी जी अपना बर्तन खा रहे हैं, अपना मांज रहे हैं, अपना चाय धो रहे हैं, यही सीखने के लिए हम जाते हैं। अपना करो पहले, भजन अपना करो, अपना अपना करो, कोई किसी का नौकर थोड़ी है। ये तो जन्म मृत्यु का पड़ाव जिसको आप अपना करते हैं। कोई अपना है, भजन करो तो मालूम हो जाएगा कि ये कौन है, हमारे मालूम हो जाएगा। तो इसलिए जब भगवान राम जाने लगे तो सीता माता ने कहा हम भी चलेंगे। बोले नहीं, तुम सास ससुर की सेवा करो। बोले नहीं, जीव बिन ने देह नदी बिन बारी, तैसे ना पुरुष बिन नारी। जैसे बिना जीवात्मा के शरीर बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार है, उसी तरह पुरुष के बिना ये जीवात्मा बेकार है। पुरुष ये आध्यात्मिक शब्द है, नर नारी पुरुष ये सब आध्यात्मिक ज्ञान है। तो बोले कि हम भी चलेंगे। बहुत समझाए, रास्ता खराब है, वहाँ चोर है, डाकू है, तू बंदर आकृति देख के डरती है, तुम जाने हो कि नहीं हो। बहुत समझाए लेकिन नहीं मानी। तो बोले ठीक है चलो। जब वो जाने लगे तब लक्ष्मण जी बोले कि भैया हम भी चलेंगे। बोले नहीं लक्ष्मण, 18 साल तक माता पिता की आज्ञा चलती है, राज आज्ञा चलती है। 18 साल के बाद जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो वो माता पिता का बात नहीं मानेंगे। वो उनके पास पंख हो गया, उड़ने लगे। अब यहाँ जीवन भर लोग बांध के रखते हैं। बोले नहीं हम भी चलेंगे। बोले नहीं, अभी आप हमारा कहना आपको नहीं, आप अपनी माता से पूछ लीजिए। अगर माता आपका आदेश दे रही तो चलिए, नहीं तो हम नहीं कर सकते। तो भगवान लक्ष्मण गए माता सुमित्रा के पास। बोले माता जी, भैया राम और भाभी सीता जा रहे हैं जंगल को, अगर आपकी अनुमति हो तो हम भी जाएं उनके साथ। तो माता सुमित्रा ने क्या कहा, आप लोग रामचरितमानस पर ध्यान दीजिए। वहां माता सुमित्रा ने कहा है लक्ष्मण से कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु पांच भली बात बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। हे लक्ष्मण, मैं खुल के आदेश देती हूँ, जाओ, वही राम तुम्हारे पिता हैं, वही माता सीता है। जाओ, मन क्रम वचन से सेवा करना। और लक्ष्मण चल दिए और भगवान की सेवा की। भगवान भजन करते थे तो लक्ष्मण पहरा देते थे रात भर। और पत्ते की खूंटी में
सोते थे। और जब भरत मनाने के लिए गए हैं तो राजा जनक भी गए हैं। तो तापस वेश में अपने पुत्री को देखे तो बोले, अब पुत्री दोनों को उजरा आज तूने कर दिया, अब हम धन्य हो गए, चूल्हा फूंक रहे हैं। तो यही होता है कि जो भगवान का पुत्र हो जाए वही माता का पुत्र, जो भगवान का पुत्र हो जाए वही अजर अमर धाम प्राप्त कर लेता है। नहीं तो उस माता को प्रसव नहीं करना चाहिए, बल्कि बाँच रहना चाहिए, जन्म नहीं देना चाहिए जो भगवान का पुत्र है। तो इस तरह से भगवान का पुत्र वही है जो अजर अमर धाम पा लेता है। तो भजन करना सबको है, सब लोग करो, भगवान की कृपा हो जाएगी तो भगवान सब कुछ करा लेते हैं। क्योंकि भगवान मार्गदर्शन करने लग जाते हैं। जब मार्गदर्शन करने लग जाएंगे तो आप सब लोगों को ज्ञात हो जाएगा कि नहीं भगवान सचमुच हैं। तो यही है भैया, जीवनी सबकी आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं, रोज सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग का मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन हो, इसका नाम है सत्संग। सत्य से वृत्ति जुड़ गई, हम सत्य से जुड़ गए, भगवान का चिंतन भजन करने लगे तो भगवान मिलेंगे, और जिसका चिंतन करेंगे वही मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोग पुण्य आत्मा हैं। आज गुरु भगवान का आश्रम है, उनकी चरण धूली है, आप सब लोग यही संदेशा लेके जाइए। पुस्तक स्टाल में लगी है, भजन करें किसका, जीवनादर्श यानी बढ़िया जीवन क्या है, आत्मने मोक्षार्थ जगत हिताय से आत्मा का मोक्ष होता है, आत्मा अधोगति में जाता है, पुस्तक है।